नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता पेशोला की प्रतिध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम लेते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को वाराणसी के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था और उनके पिताजी तंबाकू का व्यवसाय करते थे। और साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद बचपन में ही उनकी दुकान पर बैठा करते थे और वहीं पर बहुत सारे कवि और लेखक आया करते थे। उसी से उनका साहित्य से परिचय हुआ। बाद में उन्होंने पिता के असामयिक यानी जल्दी जो है समय से पूर्व निधन होने के कारण उनको बहुत कष्ट झेलने पड़े, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और इनके बहुत सारे कवियों से अच्छे संपर्क थे, जैसे केदारनाथ पाठक, मैथिली शरण गुप्त, पंत निराला, प्रेमचंद, महादेव वर्मा आदि। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के साथ परिश्रम करना इनकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और लेखक थे। इन्होंने साहित्य की प्रत्येक लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, जिसमें नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी आदि पर अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें प्रमुख रचनाएं हैं कानन कुसुम, चित्राधार, जरना जो बाद में लिखी गई थी। इसके अलावा प्रबंध काव्य में वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास। नाटक में अगर देखा जाए तो सज्जन, कल्याणी, करुणालय, विशाख आदि उनके 5 कहानी संग्रह हैं। और साथ ही साथ उनका 1936 में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी माना जाता है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और योग का संदेश दिया है। प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं और इनकी जो छायावाद की समस्त विशेषताएं इनके काव्य में आ जाती हैं। ये मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इनके जिन्होंने विषय बिल्कुल नवीन उठाए, अमूर्त विषयों पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। प्रकृति और मानवीय सौंदर्य का चित्रण किया, प्रकृति और मानवीय सौंदर्य का चित्रण किया, भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया और इनकी छायावादी विशेषताएं रहस्यवादी भावनाओं से युक्त हैं। अब हम ले लेते हैं पाठ परिचय के बारे में। पाठ परिचय जो पेशोला की प्रतिध्वनि नामक काव्यांश जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसमें ये जो कविता है वो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, यानी कि इसका मुख्य संदेश ही राष्ट्र प्रेम है। कवि जो है उदयपुर में पिछोला झील के किनारे बने हुए जो महल है और उन महलों की प्रतिछाया उस पिछोला झील में पड़ रही है, तो इसका तात्पर्य है कि वो झील का पानी उन टूटे फूटे खंडरों पर अपने आंसू बहा रहा है। साथ ही साथ कवि उन समस्त देशवासियों को ये उद्बोधन देता है कि ये जो टूटे फूटे महल हैं उस महल की अस्मिता खत्म हो गई है और प्रत्येक देशवासी को इस देश की अस्मिता और गौरव का पुनरुद्धार करना है। कहने का तात्पर्य है कि हमें पुनः जागना है। आज हमारे देश में क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद और स्वार्थ की भावना है, उसको हमें दूर करना है और उसके स्थान पर हमारे मन में देशभक्ति का भाव जगाना है, ताकि जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो राक्षसी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाए। और इसीलिए कवि पूछता है कि वह कौन है जो इस देश का उद्धार कर सकता है। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि वह मैं हूँ, अर्थात देश का प्रत्येक नागरिक इस देश की रक्षा और उद्धार के कर्तव्यों का भार हमें उठाना पड़ेगा। अब हम लेते हैं इस कविता की पंक्तियां। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा, आहुतिया विश्व की अजस्र लुटाता रहा सतत सहस्र कर माला से, तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा। अब हम इसका जो है शब्दार्थ लेते हैं। अरुण का अर्थ है पश्चिमी आकाश में लाल
बिंब का अर्थ है गोला, पिंड यानी ठोस, नक्षत्र, विवर्तनों का अर्थ है चक्करों से, विरल का अर्थ है कम, श्रमित यानी थका हुआ, नमित यानी झुका हुआ, और सा जो श्रमित नमित सा का अर्थ तात्पर्य यहाँ पर उपमा अलंकार है। निरवलंब यानी बिना सहारे से, सतत अर्थात लगातार, सहस्र यानी हजारों, करमाला यानी किरणों की माला, सूर्य की जो किरणें हैं उनको एक माला के रूप में बताया है। वदान्यता उदारता, और कदम्ब सा में यहाँ पर भी उपमा अलंकार। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि से उद्धत है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो है पेशोला यानी पिछोला झील में महाराणा प्रताप और जितने भी उदयपुर के महान योद्धा है उनका जेल में पड़ने वाले प्रतिबिंब का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ प्रकृति सौंदर्य का चित्रण भी प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि पश्चिमी आकाश में जो सूर्य का गोला है वो अपनी करुणा से विभूषित है और लाल हो गया है। वह धूम्र रहित और भस्म रहित एक ठोस नक्षत्र का गोला है, और यह सूर्य जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, और यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वह इन बेचैन होकर विभिन्न चक्रों अर्थात सांसारिक चक्र से आज जो है थक गया, झुका हुआ सा, बेसहारा सा आज पश्चिमी आकाश में स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि नवीन विचारों की कमी हो गई है, हमारे देश में नवीन विचार और उत्साह और जोश की कमी हो गई है, और इसी को देखकर वह पश्चिम के आकाश में आज बिना सहारे के झुका हुआ है। और उसके बावजूद भी वह सूर्य अपने हाथों से हजारों आहुतियाँ इस विश्व को अपने हजारों कर की माला से लगातार लुटाता रहा है, और जो तेज ओज और बल और उदारता के कदम्ब के समान स्थित है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर विशेष में आप लिख सकते हैं मुक्त छंद है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब आगे देखिए, पेशोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से। यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियां। पेशोला का अर्थ है पिछोला झील, बार बार मैं आपको बताता हूँ, पेशोला का अर्थ है पिछोला झील। उर्मिया यानी लहरें, चित्रसारी यानी चित्रशाला, विषाद यानी दुख, और अवसाद का अर्थ भी चिंता और तनाव और दुख है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि पिछला झील में उठती हुई लहरें शांत है, और उसकी घनी छाया की जो पेशोला झील में पड़ने वाले प्रतिबिंब, टूटे फूटे महलों के प्रतिबिंब जो है वो उस पिछोला झील में पड़ रहे, और पेड़ों किनारे पर बने हुए पेड़ एक चित्रित तरल चित्रशाला के समान दिखाई दे रहे हैं। महलों के प्रतिबिंब उस जल में अपने गत वैभव का विचार कर अत्यंत शांत बने हुए हैं, विषाद मग्न से दिखाई दे रहे हैं। ये वीरान आकाश में धूल के रंग के बादलों के टुकड़े जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर धूल के रंग के बादलों के टुकड़े जैसे प्रतीत हो रही है। धीरे धीरे छाने वाला ये कलंक, धीरे धीरे छाने वाला अंधकार एक कलंक के समान दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तुर्य शांत सब मौन है। अब इसमें शब्दार्थ देखिए, विजन का अर्थ है निर्जन, अनंत यानी अनंत आकाश अंतरिक्ष, और मृदंग एक वाद्य यंत्र का नाम है, तुरही ये भी एक वाद्य यंत्र का नाम है, शांत यानी शांत। तो इस अनंत आकाश में
यह अंधकार अपनी कालिमा का संध्या के कलंक के समान अपनी कालिमा बिखेरती है। और दुंदुभी जो पिछोला झील के किनारे बने हुए महलों में जिस समय राजा अपने युद्ध की योजना बनाते थे और वीर पराक्रमी योद्धा युद्ध लड़ते थे, और उस युद्ध के समय जाते समय दुंदुभी, मृदंग, तुरई आदि सब बजते थे, लेकिन आज वह सब मौन है। अर्थात हमारे देशवासियों में वीरता की कमी हो गई है। हमें इस वीरता को पुनः जगाना है। विशेष में भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार है और छंद मुक्त है, यानी मुक्त छंद है।